अमरवाड़ा में लाइनमैन पर एक मजदूर की जान लेने की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि मजदूर को जानबूझकर चालू बिजली के खंभे पर चढ़ने को मजबूर किया गया। छिंदवाड़ा जिले की तहसील अमरवाड़ा में विद्युत मंडल डिवीजन प्रथम में लाइनमैन सुदामा ओकटे अंडर कार्यरत मजदूर मनाराम पिता तुलसा इनवाती को खंभे से करंट लगा और वो नीचे गिर गया, जिसके चलते सिविल अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मंगलवार को लगभग 12 बजे मौत हो गई। दूसरे दिन अन्य मजदूरों और परिजनों के विद्युत मंडल पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई। साथ ही मजदूर और परिजनों का कहना है कि लाइनमैन सुदामा ओकटे ने जानबूझकर मनाराम इनवाती को मौत के मुंह में झोंक दिया। मजदूरों और परिजनों का कहना है कि बिजली खंभे पर कार्य करने के लिए बिजली बंद करने का परमिट लेना पड़ता है, लेकिन लाइनमैन ओकटे के द्वारा कोई परमिट नहीं लिया गया और मनाराम को मजबूर करके चालू बिजली के खंभे पर चढ़ा दिया गया, जिसके कारण करंट लगने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी और भाई का कहना है कि मनाराम के साथ हादसा नहीं, लाइनमैन द्वारा हत्या की गई है। लाइनमैन सुदामा ओकटे को नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, साथ ही पुलिस द्वारा हत्या का मामला कायम किया जाना चाहिए। कल दिनांक 5 तारीख को हमारे एक साथी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जिसके संबंध में जानकारी लेने हम हमारे डीएस महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुए थे। अतः उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कर्मचारी को पूरा न्याय मिलेगा और संबंधित दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपका नाम? मेरा नाम पंकज ब्रह्मे है। मैं आउटसोर्स कर्मचारी का अमरवाड़ा फर्स्ट का कर्मचारी हूँ और विगत 3 वर्षों से यहाँ कार्य कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के गलती की गई है? अब इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन करंट से मृत्यु हुई है और खंभे से गिर गया है। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई। अच्छा, तुम कहीं भी लाइट सुधारने या बिजली सुधारने जाते? ओकटे ने मेरा पति की पुल में हत्या कर दिया और उनको तो आप क्या चाहती हो अभी? नौकरी से निकाला जाएगा। नौकरी से निकाला जाए? हाँ। और हमको नौकरी मिलना चाहिए। तो आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? हाँ। पति 20 साल से काम कर रहा था, हमको भी नौकरी दी जाएगा। जब इस संबंध में मंडल मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसबी सिंह से बात की गई तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि लाइनमैन द्वारा कोई परमिट नहीं लिया गया था और उनकी लापरवाही के कारण मजदूर को जान गंवानी पड़ी है। हमारे द्वारा लाइनमैन को सस्पेंड कर दिया गया है एवं अन्य जांच की जा रही है। वहीं विद्युत विभाग जेई रतनदीप ने खुद को और अपनी कलम को फंसता देख पूरा आरोप केवल लाइनमैन पर मढ़ दिया, जबकि परमिट निकलने और सामने रहकर मेंटेनेंस का कार्य करवाने का काम जेई का होता है। अन्य मजदूरों और मृतकों के परिजनों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा बताया गया कि लाइनमैन सुदामा ओकटे को सस्पेंड किया गया है, तो फिर उसे विद्युत मंडल द्वितीय में क्यों अटैच किया गया है और जेई सिन्हा पर कोई कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सारे अधिकारी और लाइनमैन की मिलीभगत है। सभी पर हत्या की कार्यवाही होनी चाहिए। करंट से जो मजदूर मरा है उस संबंध में आपने अभी संबंधित पर क्या कार्रवाई की है? अभी इसकी जांच चल रही है। एक रिपोर्ट बना के अभी थाने में और उच्च कार्यालय को सूचित किए हैं। तो अभी आपके लाइनमैन द्वारा परमिट लिया गया था नहीं लिया गया था? जो भी जांच जितनी हमको मिली है जांच में। सर अभी तो जैसे जानकारी में होगा ना, आपको परमिट तो आप ही देते हैं। परमिट नहीं हम नहीं देते, सब स्टेशन के ऑपरेटर देते हैं। तो वहाँ हाल ही में तत्काल में पता चल गया होगा। परमिट का कुछ जिक्र नहीं किया गया। परमिट नहीं मिला था? परमिट का कोई जिक्र नहीं है। तो ये तो मतलब जानबूझ के हादसा किया गया है। अब ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो साहब प्रत्यक्ष ही दिख रहा है सर? इसमें कुछ बोल नहीं पाऊंगा मैं, जब तक जांच पूरी नहीं कर पाऊंगा कि क्या क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा। जो लाइनमैन था वो किसके अंडर में काम करता था? कौन सा लाइनमैन? जो मजदूर वो प्राइमल का कर्मचारी था। उसके साथ में सुदामा उगते हैं लाइनमैन। तो हर लाइनमैन के अंडर में एक कर्मचारी रहता है प्राइमल का? नहीं ऐसा नहीं है जी, अंडर में नहीं रहता है। अगर जिसको जरूरत पड़ा कहीं काम करवाने के लिए कुछ काम कराना है तो वो ले जाके काम कराता है। तो सर अपनी मर्जी से करा लेते हैं? अपनी मर्जी से परमिशन? जैसे हम लोग भेजते हैं, अभी जैसे मेंटेनेंस का काम करते हैं तो सबको एक साथ इकट्ठा करके बुलाते हैं और संबंधित के मुख्यालय में जाके। तो आपके द्वारा अनुमति दी गई थी मतलब यहाँ से? जी। अभी खम्भे में चढ़ने की अनुमति आपको? कल थी, हमारे यहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा था तो कल हम लोग भेजे थे सभी लड़के लोग को काम करने। तो बिना परमिट के सर? परमिट बिना परमिट के नहीं, वो जो मेंटेनेंस का काम चल रहा था ना उस टाइम परमिट लिए थे अपन ने।
लेकिन इस टाइम को फ्यूज डालने के लिए वो बता रहे हैं कि फ्यूज डालने के लिए चढ़े थे, उस टाइम में परमिट ले लिए सर। चालू लाइन में चढ़ गए थे। ऐसा तो लग रहा है अपने को। जांच पे पूरा जांच समझ पर करेंगे तभी समझ पाएंगे। सर कुछ कर्मचारी बता रहे थे कि अभी लगातार इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं, अभी पिछले दिनों भी ऐसा कोई हादसा हुआ था, तो ऐसा क्यों हो रहा सर बार बार? देखिए, हादसा होना में अब जैसे सेफ्टी अलायंस है, अगर वो सेफ्टी अलायंस लगा के जैसे डिस्चार्ज किया जाता है, डिस्चार्ज कर लेते हैं तो हादसे रुक सकते हैं। अभी तो ऐसा हो रहा है कि चालू लाइन पे ही चला दिया। अगर वो डिस्चार्ज लगा रहता तो समझ में आ जाता, वो लाइन तुरंत बंद हो जाती। सर एक दिन तो ऐसा हुआ था, बोले कि परमिट मांगा गया तो परमिट जो है 2 घंटे बाद मिला, फ़ोन लगाने के 2 घंटे बाद। नहीं है जी कहाँ का है ये माम? नहीं सर, ऐसे कर्मचारी रत्नदीप कुमार सिन्हा, कनिष्ठ अभियंता, मरवाड़ा करता है। मजदूर की मृत्यु हुई, उस संबंध में आप जानकारी दीजिए। हाँ, मनाराम इनवाती आउटसोर्स एम्प्लॉय जो कि प्राइमन कंपनी की तरफ से था, कल जो है लाइन में काम करते हुए उसके ऊपर से टीपी से नीचे गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है ना। और संबंधित लाइनमैन जो उनके साथ में थे उस समय सुदामा ओप्टे उनका नाम है, और यह जब सूचना मिलने पर तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया गया है और संबंधित घटना के लिए कनिष्ठ यंत्रीय सहायक यंत्री के लिए जांच का आदेश दिया गया है। जांच करने के उपरांत जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा, इस लाइन स्टाफ के अलावा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर अभी जानकारी मिली है कि उन्होंने परमिट नहीं निकलाया था लाइट बंद करने के लिए, तो ये सत्य है कि? हाँ, इसी चीज़ की तो जांच हो रही है कि परमिट प्रथम दृष्टया पे सामने आया है कि परमिट नहीं था, तो वो कर्मचारी और लाइनमैन कैसे उस पर खंभे पर चढ़े और किसने चढ़ाया या किसकी गलती से ये हुआ, इसी बात की जांच जो है सहायक यंत्रीय के द्वारा की जा रही है। सर अभी जैसे उनको सस्पेंड किया गया, यदि जांच में यदि दोषी पाए जाते हैं तो फिर क्या कार्रवाई? जांच करने के उपरांत जो भी हमारे नियम हैं, शासन के नियम हैं, उसके अनुसार जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उसके साथ से कार्रवाई निश्चित की जाएगी। जो अभी सुविधा दी गई है उनको कौन कौन सुविधा दी जा रही है? अभी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र कंपनी के द्वारा यदि कोई इस तरह की घटना होती है तो 4 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का प्रावधान है। और इसके साथ में जो प्राइमन कंपनी है उसने भी कर्मचारियों के इंश्योरेंस में 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। इसके अलावा अभी स्टेट गवर्नमेंट ने जो विद्युत मंडल को भी कोविड-19 में शामिल किया गया है, उस योजना के में भी उनको लाभ दिलाने के लिए पूर्ण प्रयास जारी है और समस्त जांच होने के उपरांत समस्त योजनाओं का लाभ उनको दिलाए जाने के लिए हम लोग। आपका नाम सर? मैं SB सिंह, कार्यपालन यंत्री, अमर।